हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। होप सो आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 1.4 यूनिट 1 का फोर्थ पार्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन दैट इज कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेशन को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो दैट इज व्हाट कॉल्ड तालमेल। मतलब जब कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है और वहाँ तालमेल की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो देन देयर इज पॉसिबिलिटी कि भी वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें कुछ वर्ड्स अगर हम डिस्कस करेंगे, मीनिंग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अगर आपको डिफाइन करना हो, coordination is the process of synchronizing the different activities of the organization is what called coordination। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब या तो हम बोलेंगे हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, या फिर हम बोलेंगे सिंक्रोनाइजिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड हम ये कह सकते हैं यूनिफाइंग, हार्मोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज, दैट इज व्हाट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं कि भाई एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली हमारे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। वी टॉक अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो आप पूछते हैं सर क्या कोऑर्डिनेशन भी एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? नहीं, इट्स नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने कहा सर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है? बिकॉज इट इज नीडेड विद प्लानिंग, इट इज नीडेड विद ऑर्गेनाइजिंग, इट इज नीडेड विद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर फंक्शन के साथ है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने सर कोई एग्जांपल भी बता दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि भाई कोई एग्जांपल भी होना चाहिए, तो एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लीजिए आप जो हैं जनरल मैनेजर हैं या टॉप मोस्ट हेड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और आपके 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको प्लानिंग करनी है, तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ प्लानिंग तो नहीं करेंगे ना, आपको चारों डिपार्टमेंट्स को एक साथ बैठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, और जो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब प्लानिंग करनी है तो केवल एक डिपार्टमेंट की प्लानिंग नहीं है, केवल प्रोडक्शन के बारे में प्लान नहीं करना है कि कितना आउटपुट करना है, हमें ये भी डिसाइड करना है कि कितना सामान बेचेंगे हम, हमें ये भी डिसाइड करना है कि कितने लोगों को हायर करेंगे, हमें ये भी डिसाइड करना है कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर, हमें सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलाकर ही प्लानिंग करनी है, अलग अलग नहीं करनी है। स्टाफिंग करनी है, मान लीजिए आपने एक ऐड दे दिया कि हमें प्रोडक्शन के लिए इतने लोग चाहिए, इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। फिर जैसे ही आपने एक ऐड दिया न्यूज़पेपर में या कहीं और पर्टिकुलर प्लेस पे, तो फिर एचआर वाले आ गए, फिर आपके मार्केटिंग वाले आ गए, वो कह रहे हैं हमें भी रिक्वायर्ड है कुछ एम्प्लॉयज़। तो फिर इसका मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। आप देखिए स्कूल लेवल पे भी, जो स्कूल सीनियर स्कूल जैसे क्लास 12 तक चलता है, तो वहाँ 3 कोऑर्डिनेटर होते हैं स्कूल में, सीनियर कोऑर्डिनेटर, मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर एंड जूनियर कोऑर्डिनेटर। तो इसका मतलब है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है, हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने कहा सर एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए एक टीचर ने स्कूल ज्वाइन किया, अब वो तो पढ़ाना चाहता है बट टाइम टेबल रेडी नहीं है। तो इसका मतलब हाँ कॉपरेशन तो है, बिकॉज टीचर इज रेडी टू टीच, एट द सेम टाइम टाइम टेबल इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो हम क्या बोलेंगे इसको, देयर इज कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग, मतलब पर्सन तो सहयोग करने के लिए तैयार है, एम्प्लॉय तो सहयोग करने के लिए तैयार है, बट वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है क्योंकि टाइम टेबल प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नीडेड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड इट्स नॉट ए सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ टॉक अबाउट, अब ये हर लेवल पे चाहिए। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया, जैसे सीनियर स्कूल है वहाँ सीनियर कोऑर्डिनेटर चाहिए, मिडिल स्कूल में मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर चाहिए, और जूनियर स्कूल में जूनियर स्कूल कोऑर्डिनेटर चाहिए। इसका मतलब ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड होगा, वेदर इट इज टॉप लेवल, वेदर इट इज मिडिल लेवल, वेदर इट इज लोअर लेवल। फीचर्स, इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स, आप इसको यूनिफाइंग द ग्रुप एफर्ट्स भी कह सकते हैं। ग्रुप एफर्ट्स को यूनाइट कर देता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को क्रिएट करता है। ए वन पर्सन विल गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप एफर्ट्स को यूनाइट कर देता है। अगर कोऑर्डिनेटर वहाँ हैं तो वो मैनेज करेगा। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर एक पर्टिकुलर टीचर एब्सेंट है, तो नाउ इट इज़ द वर्क ऑफ द कोऑर्डिनेटर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी। अगर एक पर्सन एब्सेंट है तो उसकी क्लासेस में कौन टीचर जाएगा? वही जाएगा जिसकी
पर्टिकुलर क्लासेस बीच में खाली हैं, तो वो कोऑर्डिनेट करेगा कि हमें ये देखना है कि किस टीचर की उस वाले टाइम में क्लास खाली है जो कि वहाँ पे जा सके, तो अर्ली मॉर्निंग उससे साइन कराया जाएगा। दैट इज अगेन द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। Ensures unity of action. Unity of action means the one subordinate getting order from one superior only. तो ये यहाँ पर ensure करता है कि यहाँ unity of command maintain हो। Then आपका it is binding force between the departments। देखिए अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर वो अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे, तो इसलिए वहाँ पे ये बाइंडिंग फोर्स का काम करेगा। कोऑर्डिनेटर देखेगा सारे डिपार्टमेंट एक साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। देन इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपने कहा सर देखिए आज कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, कल से तो नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा वी नीड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज अगला हमारा है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, बिजनेस मेकिंग नॉन बिजनेस मेकिंग, हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तालमेल की रिक्वायरमेंट तो घर में भी होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कॉल्ड ऑल परवेसिव। टॉक अबाउट डेलिब्रेट फंक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन का। इट्स ए डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, इसको बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनेगा। आपने कहा सर कोई एक एग्जाम्पल यहाँ भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फादर ने खाना खाते हुए अपनी वाइफ को, बेटे को और बेटी को बोला कि मेरी पैंट को 2 इंच छोटा कराना है। अब शाम को जब पिताजी घर आए तो जो पैंट थी वो निक्कर बन गई थी। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड, उसको 2-2 इंच तीनों ने छोटा करा दिया था। तो वहाँ पे क्या था, कॉपरेशन था, सब लोगों ने सहयोग किया, सब ने बात मानी। वाइफ ने हस्बैंड की बात मानी, बेटा और बेटी ने फादर की बात मानी, सब ने अपने अपने टाइम पे जाके पैंट को 2-2 इंच छोटे करा दिया। तो वहाँ पे क्या था, कॉपरेशन था, मतलब सब लोगों ने सहयोग किया, बट वहाँ तालमेल नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब आपने कहा सर कोऑर्डिनेशन कैसे बनता, भाई फादर एक बंदे को बोलता ना, एक को ये जिम्मेदारी देता, सबको नहीं, एक को, वाइफ को बोलता कि भाई मेरी पैंट को 2 इंच छोटा कराना है और तुम्हारे नीचे 2 सबॉर्डिनेट हैं, बेटा और बेटी। तो अब काम एक ही बार होता, क्योंकि वाइफ जो है पहले बेटे से पूछती, वो मना कर देता मुझे तो यहाँ जाना है, बेटी से पूछती, वो कहती मुझे वहाँ जाना है, तो वो खुद जाके कराती, अल्टीमेटली काम एक ही बार होता। तो वहाँ पे कॉपरेशन था पर कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनेगा, तो दैट्स ए डेलिब्रेट फंक्शन। नेक्स्ट इज इनमें डिफरेंस क्या है कि कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है, कोऑपरेशन डेलिब्रेट फंक्शन नहीं है। और ये इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, इट कम्स एफर्टलेसली, ये मतलब बिना एफर्ट के आएगा और इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो कोऑपरेशन इज मीनिंगलेस विदाउट कोऑर्डिनेशन, मतलब आप तो कोऑपरेट कर रहे हैं पर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो मीनिंगलेस हो जाए, आपके एफर्ट्स जीरो हो गए। एंड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन, अब हम ये नहीं कहेंगे कि भी कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखिए दोनों की अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा एम्प्लॉइज के बीच में, मतलब कोऑपरेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेशन होने से भी कुछ नहीं होगा, वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन होगा। भाई कोऑर्डिनेट आपने कर दिया एक्टिविटीज़ को, वहाँ कोऑपरेशन नहीं है, आप क्या करेंगे आप, भाई आपने टाइम टेबल बना दिया, टीचर का मन ही नहीं है पढ़ाने का, तो क्या करेंगे आप। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कोऑपरेशन भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कोऑपरेशन नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं कि कोऑपरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, और इन द एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन क्या हो जाएगा, वहाँ डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा। तो दोनों अपने अपने टाइम, दोनों ही रिक्वायर्ड है एट द सेम प्लेस। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस, स्पेशलाइजेशन। जितना आप वर्क को पार्ट्स में तोड़ देते हैं उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जितना ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस होंगे, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, जितने ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस होंगे वी नीड कोऑर्डिनेशन। और जितना ज़्यादा ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे मान लीजिए स्कूल, अगर पहले केवल जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो वहाँ केवल जूनियर स्कूल था, तो वहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेटर चाहिए, जूनियर कोऑर्डिनेटर। और अगर स्कूल मिडिल स्कूल तक जाएगा तो 2 चाहिए, मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर एंड जूनियर कोऑर्डिनेटर। और अगर अब बड़ा स्कूल हो गया है तो वहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, सीनियर कोऑर्डिनेटर, मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर एंड जूनियर कोऑर्डिनेटर। तो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज दैट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज बढ़ता जाएगा वी नीड कोऑर्डिनेशन। तो मैंने इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया है, और आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।